बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, आज का जो हमारा मौजू है ना, उसका पहले मैं आपको पस मंज़र बयान करूँगा। वो ये है कि हमने ये जो एक नेक मकसद के लिए यूट्यूब चैनल शुरू किया ना, तो अभी 10-12 दिन ही हुए हैं। तो हमें हमारे जो दोस्त अहबाब हैं ना, उनका अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है और उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जी कि ये जो नेक मकसद है इसके लिए हम आपके साथ हैं। तो मैं उन सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन दोस्त अहबाब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये तकरीबन 99% ऐसे लोग थे और 1% ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ना हमारा ठट्ठा मजाक बनाया और उन्होंने कहा जी अच्छा जी अब आप दीन की तबलीग करेंगे वगैरह वगैरह। तो आज ना हम ये जो 1% लोग हैं ना उनको फोकस करेंगे, ये वीडियो उनके ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि वो जो 99% लोग हैं ना, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला ज़रूर उनको ना उनकी सोच का, उनका जो ये जो नेक मकसद के अंदर एक रोल है उसका ज़रूर उनको अजर पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा है जी कि और मैं आपको ना एक अपनी ज़िंदगी का ना एक वाक़या भी जो इसके साथ मुंसलिक है वो भी आपके साथ पर्सनल वाक़या भी शेयर करूँगा। ऐसा है जी कि सबसे पहले जब आप वीडियो ऑन करते हैं तो नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है। ये अगर सुर्ख या रेड कलर का है ना तो आप एक दफ़ा इसको दबा दें ताकि ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए। और अगर ये सुर्ख या रेड कलर का नहीं है ना तो फिर दबाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप पहले ही आपने ये कर दिया हुआ है इसको सब्सक्राइब। ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अर्ज़ ये है कि ये जो POP पीपल ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी टीवी चैनल है ना, ये एक नेक मकसद के लिए है और आप सबको इसके अंदर हिस्सा डालना चाहिए। अगर एक बंदा भी राह रास्त पे आ जाता है, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाता है, तो उसका सवाब मुझे भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हम ये काम जो है ना ये सिर्फ अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए कर रहे हैं। हम ना कोई मौलाना, ना कोई मुफ्ती, ना कोई मुबल्लग है, ना कोई PhD होल्डर है। हम आम से एक बंदे हैं, ज़िंदगी का मुशाहिदा है, ज़िंदगी की गलतियों से हम सीख के इधर आए हैं और सिर्फ एक नेक मकसद है कि हमें समझ आ गया कि जब तक हम अल्लाह के दीन को नहीं अपनाएंगे, हकूक़ुल्लाह को नहीं अपनाएंगे, हकूक़-अल-इबाद को नहीं अपनाएंगे, तो मुआशरे में बेहतरी का कोई चांस नहीं है और मुल्क भी अच्छा नहीं बनेगा, मुल्क में बेहतरी का भी कोई चांस नहीं है। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले तो ये अर्ज़ करूं कि हमारे माशरे में ना ये होता है कि जब भी कोई भटका हुआ आदमी वो एक सही रास्ते पे आने की कोशिश करता है ना, तो हम उसका ठट्ठा मजाक शुरू कर देते हैं और लो जी ये मौलवी बन गया जी, तो फलां फलां फलां। तो अर्ज़ ये है कि हमें ना ये जो है ना सिलसिला बंद करना पड़ेगा, हमें सीरियस होना पड़ेगा। ये जो फजूलियात हैं, हंसी मजाक, एक दूसरे के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं अजीब व गरीब किस्म की, तो हमें ना इनसे बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मतलब देर हो जाएगी। तो अगर कोई इंसान कोई नेक मकसद के लिए आगे बढ़ा है ना, तो आप बजाय उसको अप्रिशिएट करें तो आप उसकी प्लीज़ जो है ना टांगे मत खींचें और उसको एक अगर वो नेक काम कर रहा है, ठीक है, उसने भी अपनी ज़िंदगी में गलतियां की हैं और अगर वो उन गलतियों से सीख के एक नेक रास्ते के ऊपर चलना चाहता है तो आप उसको क्यों रोकते हैं ये करने से। और दूसरी बात मैं ये आपको बताऊं कि ये जो हदायत होती है ना, ये हदायत अल्लाह सुब्हाना ताला ना ये किसी को नहीं देता खुद ब खुद। हदायत के लिए भी ना आपको ना पहले अपनी गलतियों के ऊपर पशेमान होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, अल्लाह सुब्हान ताला के आगे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जब तक ये एहसास आपके अंदर नहीं आएगा कि आप ज़िंदगी में क्या करते रहे हैं, क्या क्या गलतियां आपसे हुई हैं, जब तक आप को के अंदर ये एहसास नहीं आएगा कि तब तक जो है ना आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला एक मिसाल है ये कि उसकी जो ये एक जैसे एक मकनातीस होता है ना, तो मकनातीस के करीब जब भी कोई दूसरा एलिमेंट आता है ना तो वो आस्ता आस्ता उसको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है।
تو मकनातीस भी उस वक्त ही उसको अपनी तरफ खींचता है जब वो खुद उसके करीब आने की कोशिश करे। ठीक है जी। तो हदायत भी जो है ना वो उस वक्त तक आपको नहीं अल्लाह सुब्हान ताला देगा जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक आप खुद बढ़ के आगे नहीं आएंगे। तो अर्ज करूं कि हमें ना इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा, इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा हमें। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की और मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने रियलाइज़ किया, एहसास किया कि यार मैंने ये क्या किया। और उसके बाद मैंने गिड़गड़ा के तौबा की और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे जैसे तैसे भी थोड़ी बहुत हदायत दी। और मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ इसी ज़िम्मन में। ऐसा कि जी तकरीबन 12 साल से ना मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उम्रे पे जाऊँ। तो हर साल मैं प्लान करता था, कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऐसे नीचे खड़ा था, तो मैं वो मोबाइल के अंदर कुछ सर्च कर रहा था नंबर, तो ऐसे एक नंबर सामने आ गया। वो ये जो ट्रैवल एजेंट होते हैं जो उम्रा पे लेके जाते हैं उनका नंबर था। उनसे पहले भी मैं बहुत दफ़ा गुफ्तगू कर चुका था, बड़े प्लान तय हो चुके थे, लेकिन फिर कोई ना कोई मसला आ जाता था। 12 साल 12 ईयर्स। तो ऐसा कि मेरा कोई प्लान नहीं था उस वक्त, कुछ भी ना मैंने किसी से पूछा ना नथिंग। तो मैंने ऐसे नंबर सामने आया तो मैंने उसको क्लिक कर दिया, दीदा नादिस्ता। तो जब मैंने उसको क्लिक किया उसने फ़ौरन उठा लिया। मैंने कहा जी हाँ जी, क्या ग्रुप जा रहा है कोई उम्रे के ऊपर? तो उसने कहा जी हाँ जी, बस ये 10-12 दिन के बाद जा रहा है। तो मैंने बगैर सोचे समझे, कोई किसी से पूछा नहीं, ना कोई मेरा अपना कोई इरादा था, मैंने उसे कहा यार तू मेरा नाम ऐड कर दे। अच्छा, उसने कहा जी ठीक है, मुझे पासपोर्ट की कॉपी पे। फ़ोन बंद हुआ। मैंने कहा यार ये मैंने मुझसे कैसे हो गया ये मैंने क्यों कर दी? ये मैं तो किसी से पूछा भी नहीं है, ना कोई छुट्टी ली है ना कुछ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, जैसे ऐसे लगा मुझे जैसे किसी ने करवा दिया मुझसे ये। ना कोई प्लान है ना कोई सोचा, ऐसे ही मिनटों सेकंडों के अंदर ही। तो हुआ ये कि मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा था कि जो हमारे बॉस थे ना वो आउट ऑफ कंट्री थे, उन्होंने 3-4 दिन के बाद आना था। मैं कहा यार वो कहेगा कि मुझसे पूछा बगैर ही आपने प्लान कर लिया और ये वो। तो एनी हो, वो जब आए तो मैं जब उनके सामने गया, मैंने ये पेश की, गुजारिश की कि ऐसे इस तरह मैंने मेरा इरादा है। तो मैं डर रहा था। तो उन्होंने कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह मुबारक हो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। और मैं हैरान हो गया। मैं कि इसका मतलब है कि अल्लाह पाक ने सारे रास्ते खोल दिए हुए मेरे। और 10 दिन के बाद, 10 या 12 दिन के बाद मैं वहां पहुंच गया। तो हुआ बाद में मैंने सोचा, मैं कि यार ये कैसे हुआ ये 12 साल तक मैं इंतज़ार करता रहा, हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी। तो ये अब क्यों हो गया? ऐसे मिनटों सेकंडों में, कैसे दिनों में हो गया जो 12 साल में नहीं हुआ? तो फिर मुझे जो मेरी दानिश ने मुझे बताया कि शायद शायद अल्लाह सुब्हान ताला ही बेहतर समझते हैं। शायद वो 12 सालों में मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा था, या मैंने अपने गुनाहों की उस तरह माफ़ी नहीं मांगी थी, या मैंने हदायत उस तरह नहीं तलब की थी जिस तरह अल्लाह सुब्हान ताला चाहता था। तो 12 साल मुझे लगे। तो शायद, मैं ये भी शायद ही कह रहा हूँ कि फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने जब बेहतर समझा कि अब ये कुछ थोड़ा बेहतर हो गया है, तो शायद मुझे मिनटों सेकंडों में बुला लिया उधर। तो मैं उसकी इंटरप्रिटेशन तो इस तरह करता हूँ। तो अर्ज ये है कि ये जो हदायत है ना, ये आप अल्लाह सुब्हान ताला उस वक्त तक नहीं देगा जब तक आप खुद इनिशिएटिव नहीं लेंगे, जब तक अपनी गलतियों पे खुद नादम नहीं होंगे, खुद शर्मिंदा नहीं होंगे, खुद पशेमान नहीं होंगे। जब ये एहसास आपकी रूह के अंदर आएगा कि यार मैं ज़िंदगी में क्या गलतियां करता रहा हूँ, जब तक आप तौबा नहीं करेंगे तब तक अल्लाह की हदायत नहीं मिलने वाली। मैंने अपनी इस ज़िंदगी को इस तरह इंटरप्रेट किया है। मैं अर्ज़ करूं
کہ جیسے میں نے مثال دی، جیسے ایک مقناطیس ہوتا ہے نا، اس کی طرف جب کوئی ایلیمنٹ آئے گا نا تو پھر ہی وہ اس کو پکڑے گا، جب کوئی دور رہے گا تو وہ پکڑے گا نہیں اس کو۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں نا جو کچھ بھلائی کی طرف لوگ آنا چاہتے ہیں اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، میری ہاتھ جوڑ کے ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ ایسا نہ کریں۔ یہ ایک تو آپ اس بندے کو پھر واپس برائی کی طرف لے کے آ رہے ہیں، اور پھر گناہ بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، معاشرے کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ تو پلیز آپ اس چیز کو سمجھیں۔ میں نے آج صرف یہ عرض کرنا تھا کہ جو ہدایت ہے نا وہ آپ اس فضولیات سے نکل آئیں، یہ ٹھٹھا مذاق اور یہ جو گالی گلوچ دوسروں کو، اس سے باہر نکل آئیں، سیریس ہو جائیں، اور اپنے ماضی کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں، سبق سیکھیں، اور توبہ کریں، توبہ کریں، توبہ کریں۔ تو پھر آپ مقناطیس کی طرف جب آہستہ آہستہ چلنا جائیں گے نا تو وہ ایک دم آپ کو پکڑ لے گا، تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو پلیز آپ یہ چیز سوچیں، سمجھیں، اس طرف آئیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، حقوق اللہ کی طرف آئیں، حقوق العباد کی طرف آئیں۔ یہ زندگی صرف کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، موج مستی کے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، اور کوئی بندہ کسی وقت بھی ہدایت کے اوپر آ جائے، اس کو سمجھ آ جائے زندگی کا فلسفہ، تو اس کو نہیں روکنا چاہیے، اس کو آگے بڑھنے دینا چاہیے، اس کی ٹانگیں مت کھینچیں، اس کو آگے آنے دیں۔ تو میری التجا ہے ایسے لوگوں سے کہ وہ ذرا سوچیں، سمجھیں، اپنے غلطیوں سے سبق سیکھیں، توبہ کریں، اور اللہ بہت غفور الرحیم ہے۔ آپ 1000 دفعہ بھی اللہ معافی مانگ کے توبہ کر کے اس کے حضور جائیں گے، وہ آپ کو معاف فرما دے گا، معاف کر دے گا۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، فیملی کو ٹھیک کرنا ہے، پھر معاشرے میں رول پلے کرنا ہے لوگوں کی بہتری کے لیے، پھر دین کے لیے رول پلے کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں اگر ہم مسلمان ہیں۔ پلیز آپ اس چیز کو سمجھیں۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔